आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो देखो रिसेंट में मैंने एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी है वापस से, एंड सच बोलूं तो मुझे कुछ नोटिस हुआ उसके अंदर, और उसके अंदर काफी सारी चीजें थी जो शायद तुमने भी मिस कर दी होगी। तो देखो ये कोई सेटअप नहीं है डूम के लिए, लेकिन ये काइंड ऑफ है भी। अब हम सबको पता है लॉजिकली कि भाई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से पहले कोई भी सेटअप नहीं था फॉर डूम्सडे, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई रूसोस कोई इंस्पिरेशन नहीं ले सकते फ्रॉम द प्रीवियस फिल्म्स। सो एज ऑफ अल्ट्रॉन वो काम बहुत अच्छा करती है, और इतना ही नहीं उसका पे ऑफ मिलता है। लेकिन व्हाट इफ हम जिस पे ऑफ की बात कर रहे हैं वो उसी का उल्टा हो जाए? काफी कंफ्यूजिंग है ना। शुरू करते हैं इस कंफ्यूजन के साथ। एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर पूरी कहानी क्या थी एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो टोनी का माइंडसेट था वो कितना ज्यादा डाइवर्ट है। टोनी अवेंजर्स 1 से ही सोच रहा था कि वो एक लेयर या एक परत लगा दे धरती के ऊपर, ताकि जितने भी बाहर के एंटिटीज हैं वो अटैक नहीं कर पाए धरती पे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस चीज को मना करता है कैप्टन अमेरिका और बोलता है कि हम 100 में मिलकर हारेंगे अगर हारेंगे तो। एंड गेस व्हाट, वो लोग हार जाते हैं इन इन्फिनिटी वॉर। सिर्फ टोनी को ही ख्याल क्यों आता है फॉर द परत वाली चीज? बिकॉज अवेंजर्स 1 के अंदर वो ही था जिसने अपनी कुर्बानी दी थी फॉर द अवेंजर्स, जो ऑलमोस्ट हो ही गया था काम। इन एज ऑफ अल्ट्रॉन वो बहुत ज्यादा कन्विंस था कि भैया अब टाइम आ चुका है उस चीज को करने का जो मैं चीज बोल रहा था। सो डेवलप करता है कि ऐसी एआई को जो कि होता है अल्ट्रॉन। अब वो एआई पूरा डेवलप नहीं हो पाता, वो आधे में ही अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मान लेता है कि वो जार्विस को ही मार देता है। अब उसके पास सारी नॉलेज नहीं है धरती की, लेकिन उसके पास उतनी नॉलेज है जितनी होनी चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, अल्ट्रॉन जब टोनी से बात करता है तो टोनी को समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या रहा है, इवन दो वो जानता है कि इसका मतलब क्या है। अल्ट्रॉन को बेसिकली बनाया गया था धरती को बचाने के लिए, एंड टोनी वाज द वन जिसने ये चीज उसके दिमाग में डाली थी। लेकिन हमें ये चीज समझनी चाहिए कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर अल्ट्रॉन ये कोई काम करता ही नहीं है दुनिया बचाने का। वो जो काम करता है वो एक्चुअल में दुनिया खत्म करने वाली चीज है, जो कि बेसिकली उसने दिमाग में बना लिया था। वांडा का ही डायलॉग था जो कैप्टन अमेरिका से बोलती है कि भाई अल्ट्रॉन के लिए धरती बचाने का मतलब है धरती को ही खत्म कर देना। और ये चीज आई कहां से दिमाग में? आयरन मैन की वजह से। टोनी स्टार्क वाज द वन जिसने उसके दिमाग में सारी चीजें डाली थी। अब धरती खत्म कर देना वाज नॉट द थिंग जो उसने डाली होगी, बट ऐसे कैसे कि एक एआई ने अपने आप को ही इतना नेगेटिव कर दिया कि वो धरती खत्म करने पे ही आ गया? ऐसा नहीं हो सकता अनटिल अनलेस उसका कोई मास्टर जो है उसके दिमाग में ये चीज कहीं ना कहीं स्टोर होगी। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि टोनी स्टार्क विलन है, टोनी स्टार्क ये, बट तुम एज ऑफ अल्ट्रॉन को एक वापस जाके देखो, उसका पूरा जो थीम है वो आयरन मैन के साइकोलॉजी और उसकी मोरालिटी पे खेलता है। पूरे टाइम पे वो कहता भी है कि मैंने अवेंजर्स को मारा है, मैंने वो विजन देखा था जो ये बेसिकली एंड गेम का था, जो अगर वो नहीं करता वो काम एंड गेम में जो दिखता, लेकिन फिर भी वो ही क्यों है जो धरती को बचाएगा, वो ही क्यों है जो धरती को मारेगा? यहाँ वो चीज क्लियर हो जाती है क्योंकि उसके डेस्टिनी में वो चीज थी। अब अपने यूनिवर्स का आयरन मैन ने उस चीज को बचा लिया, लेकिन किसी और यूनिवर्स का आयरन मैन ये चीज नहीं कर पाया होगा, और इसी के गिल्ट की वजह से शायद वो डूम बन सकता है। एंड यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि डूम आयरन मैन जैसा ही कुछ ना कुछ तो होगा, या डूम आयरन मैन का ही कोई क्रिएशन होगा जो कि हमें नहीं पता, या डूम का कोई रिलेशन होगा विद आयरन मैन, कि कोई तो रीजन होगा कि जिसकी वजह से कि आयरन मैन और डूम एक जैसे दिखते हैं। कोई भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर अल्ट्रॉन का ओवरऑल माइंडसेट, ओवरऑल जो थिंकिंग मैकेनिक्स है वो काम करता है बिल्कुल आयरन मैन जैसा। उसको बेसिकली बिल्कुल पसंद नहीं होता आयरन मैन, बिकॉज उसके हिसाब से आयरन मैन और नेगेटिव है, टोनी स्टार्क और नेगेटिव है और बकवास है, और वो काम जो कर रहा है वो अच्छा काम है। लेकिन ये चीज भी उसके दिमाग में बेफालतू में नहीं आई होगी। क्लियरली बता दूं, वो एआई है, वो कोई इंसान नहीं है जो अपने इमोशंस को वापस से बिल्ड कर सके। वो ऐसा एआई है जिसके पास एक बेस लेवल वाली चीजें होंगी, लेकिन वो कभी भी खुद से वो चीज को इनहेरिट नहीं कर सकता। उसको कोई चाहिए जो उस चीज को समझा पाए। आयरन मैन ने उसको चीज को बताई होगी कि तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज भी आई होगी कि इस दुनिया को बचाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि दुनिया खत्म ही हो जाए या इंसान ही मिट जाए, जस्ट लाइक जो थैनोस करता है। थैनोस को तुम थोड़ा कंपेयर करोगे अल्ट्रॉन या फिर आयरन मैन से, उसका माइंडसेट तुमको समझ में आएगा। अब थैनोस वाज द वन जो सोचता है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से धरती या फिर जितने भी यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं वो सब खत्म हो रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज है वो यूज नहीं हो पा रहे क्योंकि भैया ओवर पॉपुलेशन हो रही है। इसलिए हम जितने भी यूनिवर्सेस के प्लैनेट्स हैं उन सभी के पॉपुलेशन को आधा कर देते हैं, जो काफी सरफेस लेवल पे अच्छी चीज लगती है सोचने में कि अगर आधी दुनिया खत्म हो जाएगी, जो आधी दुनिया है वो इजीली उस रिसोर्स का यूज कर सकती है बिना किसी टेंशन के। और ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, उसका माइंडसेट बहुत क्लियर था। लेकिन आधी दुनिया को खत्म कर देना ये बहुत ज्यादा डार्क चीज है।
सो इसलिए वो विलन है, लेकिन उसका कोई मकसद बुरा नहीं था। यही सेम चीज पे आ जाता है अल्ट्रॉन, क्योंकि ओवरऑल मकसद उसका यही था कि वो एक राजा बन जाए एंड इस दुनिया को वो बचा ले, क्योंकि उसके हिसाब से इंसान ही है जो दुनिया को खत्म कर पा रहे हैं और उसकी वजह से ही दुनिया बच पाएगी। मैं अभी भी ये चीज कह रहा हूँ कि धरती बचाने के लिए धरती खत्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज हो सकता है उसने बहुत एक्सजरेट कर दी होगी, लेकिन ये चीज आयरन मैन की वजह से इस दिमाग में आई है। इसकी स्टार्टिंग तो आई है कम से कम, और अगर ये किसी के दिमाग में थोड़ा सा भी आता है तो वो एक वो चीज को बिल्ड कर रहा है अपने अंदर। वांडा उसको जो चीज दिखाती है वो उसी चीज से अलाइन करती है जो अल्ट्रॉन बोलता है पूरी पिक्चर में। सो टोनी का पूरा माइंडसेट ही अगर ग्रे है तो वो हीरो खुद ही वो बना रहा है। तुम वापस समझो इस चीज को। ये चीज का दिखाने का मेन मकसद था कि एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के अंदर आयरन मैन की कुर्बानी बड़ी अच्छी लगे कि भैया ये बंदा ग्रेश था, अब ये हीरो बन चुका है। मेरे हिसाब से अगर इसका यूज अच्छे से किया जाए तो ये जो ओवरऑल थीम है ना, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं डूम्सडे के अंदर या फिर सीक्रेट वॉर्स के अंदर, कि जो ग्रेश नेचर का अपना टोनी स्टार्क था वो यहाँ पे फुल ब्लैक है, फुल। एंड उसका जो काम हुआ एंड गेम में हुआ, लेकिन इसका जो काम होगा वो बिल्कुल भी एंड गेम जैसा नहीं होगा। यहाँ पे वो डूम्सडे में भी अच्छा काम करने ही आया है, लेकिन थैनोस वाली आइडियोलॉजी लेकर कि भाई कुछ तो तुमको देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक थ्योरी और आती है जो कि इस चीज को प्रूव कर देगी कि तुमको आयरन मैन नहीं खेलना, तुम्हें आयरन मैन की लेगेसी को खराब करना है और अच्छा भी रखना है। तो ये थ्योरी बहुत बेस्ट है। इसका नाम है द अडॉप्शन थ्योरी, जो अगर तुम लोगों ने सुन रखी है तो वापस सुन लो, अगर नहीं सुन रखी तो तुम्हारे लिए तो बढ़िया ही है। ये थ्योरी तुमको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और पर्सनली मुझको भी इतनी कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन ये बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। तो कॉमिक्स के अंदर हावर्ड और मारिया शाह का जो बेटा होता है वो टोनी नहीं होता है, वो टोनी के अलावा कोई और होता है और वो बच्चा पहले ही मर जाता है। और जो टोनी होता है वो अडॉप्टेड होता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि व्हाट इफ वो बच्चा जो टोनी को अडॉप्ट किया गया है इन एमसीयू, जो वो अडॉप्टेड है, वो बच्चा कहीं और से नहीं लेटवेरिया से लाया गया हो। लेटवेरिया वही जगह है जहाँ पे डॉक्टर डूम राज करता है। डॉक्टर डूम की वो जगह है न्यूयॉर्क स्पाइडरमैन का है, बैटमैन का गौतम है, तो डॉक्टर डूम का लेटवेरिया है। एंड इसका बहुत बड़ा प्रूफ ये आता है कि एंड गेम के अंदर जब आयरन मैन जो अपने बाप से मिलता है तो वो काफी शॉक होता है जान के कि मेरा बाप का बेटा होने वाला है या फिर बच्चा होने वाला है, बिकॉज वो टाइमलाइन मैच नहीं कर पाता। अगर हम ऐसा कोई सेंस बनाए तो ऐसा कुछ इतना कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है। बट अगर हम ये चीज मान लेते हैं कि आयरन मैन लेटवेरिया से लाया गया इंसान है, वो अडॉप्टेड है, वो असली बेटा नहीं है, तो भाई इस यूनिवर्स का आयरन मैन नहीं है। इस यूनिवर्स का आयरन मैन पहले ही मर चुका है और वो इस यूनिवर्स का डॉक्टर डूम था, जो कि अब आयरन मैन बन के मारा गया इन एंड गेम। लेकिन बाकी किसी हर यूनिवर्स में डॉक्टर डूम एक्चुअली में डॉक्टर डूम बन पाता है, आयरन मैन एक्चुअली में आयरन मैन बन पाता है, अकॉर्डिंग टू ऑल दिस थ्योरीज। एंड इसके हिसाब से जो अपना आयरन मैन है वो कभी आयरन मैन था ही नहीं, ही वाज ऑलवेज डॉक्टर डूम, जो कि आयरन मैन बन के मारा गया। लेकिन हर जगह पे वो सच में डॉक्टर डूम है, इसीलिए इसकी शक्ल डॉक्टर डूम से मिलती है। अब यहाँ पे वो इंसान विक्टर वॉन डूम बन गया एंड यहाँ पे टोनी स्टार्क की लेगेसी को भी कुछ खराब नहीं हुआ है। आई मीन इट इज अ वेरी गुड थ्योरी, जो तुम्हें बिलीव करना है तुम कर सकते हो, पर अगर हम अपनी दोनों थ्योरीज को मिलाएं तो ये थ्योरी सेंस बनाती है मिला के। बाकी आज तो बहुत सारा कांड बोल दिया, लेकिन अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। तुम्हें डूम्सडे की तरफ से बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, बहुत मस्त प्लेलिस्ट है। मेरे चेहरे पे अगर चैनल का आइकन आ रहा है उसको क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।